तो थर्मल प्रॉपर्टी में ऑफ मैटर में एक लेक्चर हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग करेंगे हाउ टू मेजर द टेम्परेचर। जो थर्मोमेट्री है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें पहले से आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लेकिन बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि पहले 10th 9th 10th में भी आप स्टडी नहीं किए होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो रहेगा थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट यूनिट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। यही 3 स्टैंडर्ड अपना है। जो फार्मूला आप जानते थे वो ऑलरेडी जानते नहीं, वो फार्मूला कैसे आ रहा है और किसी अदर केल्विन, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस छोड़कर किसी भी अदर स्केल में यदि मेजर करना हो तो कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे हम लोग मेजर करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको इस टॉपिक में आज हम लोग कवर अप करेंगे। थर्मोमेट्री में मीन्स मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टॉपिक आसान है, मैकेनिक्स से टोटली डिफरेंट है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए इस तरह के टॉपिक को श्योर शॉर्ट अपना तैयारी में रखिए। 100% स्कोरिंग देगा ये। तो इसमें क्या करना है, थर्मोमेट्री मीन्स हम लोग अभी तक जो जानते थे 3 यूनिट में सेल्सियस में, सेल्सियस का लोअर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट आइस पॉइंट जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मेजरमेंट में आपको 2 पॉइंट ध्यान देना है। लोअर पॉइंट किसको बोलेंगे, जो आइस पॉइंट है, और अपर पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस पर बॉयल करे या स्टीम करे। तो लोअर लिमिट क्या हो जाता है सेल्सियस के लिए, आपका है 0 डिग्री सी और यहाँ 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। किसी भी स्केल का मेजरमेंट जब करना है तो आपको 2 चीज़ें उसमें मालूम होना जरूरी है। एक क्या रहेगा, लोअर लिमिट, लोअर मीन्स आइस पॉइंट, और अपर लिमिट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे सेल्सियस के लिए 0 डिग्री सी हो गया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 100 डिग्री सी। उसी तरह से फ़ारेनहाइट के लिए मेजरमेंट के लिए लोअर लिमिट आपका क्या है, F सिंबल है, F इक्वल टू 32, F इक्वल टू 32 डिग्री, और यहाँ पर आपका अपर लिमिट इसका कितना है 212 फ़ारेनहाइट। लोअर लिमिट क्या है 32, यानी इट मीन्स आइस पॉइंट क्या होगा 32 फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट। उसी तरह से केल्विन के लिए लोअर लिमिट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, आइस पॉइंट आपका है 273 डिग्री, अपर लिमिट क्या है आपका 373 केल्विन। तो हम अभी तक जो जानते थे 3 डिफरेंट यूनिट, और आज ये भी देख लें कोई भी स्केल दिया रहे उसमें यदि कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक। ये डिग्री सी, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 स्टैंडर्ड हैं। अच्छा, जो फार्मूला है हम लोग जानते हैं कि ठीक है भाई, डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना रहता है तो डिग्री सी में 273 डिग्री ऐड कर देते हैं तो केल्विन कन्वर्ट होता है। लेकिन उसका फार्मूला कैसे आया, क्या फार्मूला है, तो फार्मूला बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट है, इसका फार्मूला जो है आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी मान लो 50 डिग्री सी को आपको कहता है कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, 50 डिग्री सी को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये मुझे मालूम नहीं है कितना फ़ारेनहाइट होता है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला 8/9 8-32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू, कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर फटाफट हो जाएंगे। तो अभी क्या समझने जा रहे हैं, मान लो कि आपका डिग्री सी में 53 डिग्री सी दिया हुआ है और कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ़ारेनहाइट। तो हम लोग क्या करें, ग्राफिकल अप्रोच से उस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। क्योंकि देखिए आप कोई भी फार्मूला हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, फार्मूला का डेरिवेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका फंडे क्लियर है तो भूल भी गए तो तुरंत आप उसको रिकॉल कर सकते हो। तो क्या करने जा रहे हैं, जैसे मान लो फ़ारेनहाइट और डिग्री सी, जो गिवन डाटा है डिग्री सी, ये एक्स एक्सिस पे आ गया, जिसको कि कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, जिसको कन्वर्ट करना रहता है उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। जिस यूनिट में कन्वर्ट करना रहेगा उसको
वाई एक्सिस पे कंसिडर करेंगे, और जो जिसमें गिवन डाटा है उसको एक्स एक्सिस पे। गिवन डाटा मीन्स फॉर एग्जांपल इस केस के लिए डिग्री सी। ठीक है, आप दोनों यूनिट में ध्यान क्या देना है कि आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट मालूम होना बहुत जरूरी है। चलो हम क्या देख रहे हैं, 0 डिग्री सी पर फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर है, 32 फ़ारेनहाइट। तो जब 0 डिग्री सी मेरा टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट कितना है, 32। कोई दिक्कत? यदि इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना रहे 0 और 32, ये फ़ारेनहाइट में है। व्हेन जब डिग्री सी में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट में क्या है, 32। मैंने वही काम किया, 0 डिग्री सी पर टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में कितना वाई एक्सिस पे जाएगा, 32। ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, 0,32F। तो लोअर लिमिट को एक्सप्रेस कर दिया एज ए कोऑर्डिनेट फॉर्म। अपर लिमिट का कोऑर्डिनेट क्या है, 100 डिग्री और 212। तो यानी इट मीन्स जब टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सी है, जब टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, 212 फ़ारेनहाइट। ये कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर दिए। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 100 डिग्री सी एंड 212 फ़ारेनहाइट। अब क्या करेंगे, दोनों को लोअर इस कोऑर्डिनेट को और इस कोऑर्डिनेट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं डायरेक्टली हो रहा है। तो लाइन जो ड्रॉ करेंगे क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, पहला क्या किए, डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इस लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ग्राफिकल शो कर दिए ग्राफ पर। अब ये मान लो इसको गिवन डाटा है जो कि हमको 30 जैसे 50 डिग्री सी को कन्वर्ट करना है, इसको जनरलाइज सी ही रखते हैं। जब टेम्परेचर सी हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं एफ फ़ारेनहाइट में। तो उसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी जब टेम्परेचर रहेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ का वैल्यू क्या रहेगा, ग्राफिकली देखें तो यही रहेगा, ग्राफिकली देखें तो यही रहेगा। अब क्या देखेंगे, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, दो पॉइंट के बीच में, जैसे इसको हमने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ए बी का स्लोप या बी सी का स्लोप सेम होगा, स्लोप तो सेम होगा स्ट्रेट लाइन पर। तीनों कोऑर्डिनेट्स, ये लोअर कोऑर्डिनेट अपर कोऑर्डिनेट जो निकालना है इसी लाइन पर लाइज कर रहा है। इट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी लिख सकते हैं इजीली, राइट बेटे। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्लोप के फॉर्म पर। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी लिख सकते हैं। बहुत जगह ट्रायंगल रूल को अप्लाई करके सिमेट्री से किया है, लेकिन मेरे को दिखाई दिया कि इससे भी आराम से कर सकते हैं। ये मैं अपना खुद टेक्निक डेवलप कर दिया, स्लोप वाला बुक्स में दिया हुआ है, उसको ट्रायंगल कंसीडर करता है। बुक्स में कैसे दिए हुए, इस तरह से ये लिया, ये ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दोनों को सिमेट्रिक कर दिया, ये दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस करके। लेकिन मुझे दिखाई दिया जब स्लोप से ही काम हो जाएगा तो क्यों उतना जाए सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लेकर, इसलिए मैंने इसको स्लोप से ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लोप सेम होगा ए बी का और बी सी का। अब स्लोप क्या होगा, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट क्या है, सी कॉमा एफ, दो कोऑर्डिनेट मालूम। अब स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करते हैं, तो ए बी का स्लोप निकालें। ये देखो ध्यान से, यहाँ पर y2 क्या है f, यहाँ पर y1 कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई x2 कितना है c, x1 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्लोप क्या है, कोऑर्डिनेट मालूम है, दो कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लिख दिए इक्वल टू। अब BC का स्लोप देखो, ये हो गया अब y2 212 लिख दिए माइनस f डिवाइडेड बाई x2 100 माइनस c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
किसी को इसमें डाउट नहीं है स्लोप के इक्वेशन लिखने में? अब क्या कर रहा है ध्यान से देखने का, एक वाला टर्म को एक साइड रख लेते हैं, यानी ये न्यूमरेटर वाला को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। एफ माइनस वन, एक मिनट यहाँ 212 माइनस एफ आया ना बेटे, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ स्लोप में हम लोग एक मिनट नहीं, इसको काम करें ऐसे नहीं, बीसी को नहीं ले बेटे, सी ए लिख ले, सी ए, क्योंकि अननोन क्वांटिटी ज्यादा हो जाएंगे, सी ए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट मालूम है, क्योंकि ऐसे लिखने पर क्या हो रहा है, दो अननोन क्वांटिटी हो जा रहे थे एफ और सी, तो हम लोग स्लोप सी बी के जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं, सी ए, तो सी ए का कितना हो जाएगा स्लोप 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ ये एफ वाला है इसको इधर लेके आ जाते हैं डिनोमिनेटर में, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 112 माइनस 32 इक्वल टू सी माइनस 0, 100 माइनस 0। अब देखो ये क्या फॉर्मूला दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ फॉर्मूला दे रहा है। क्या किया हम लोग, इसका स्लोप और इस पूरे लाइन का स्लोप सेम ही रहेगा, तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है, हमें ये कोऑर्डिनेट सी और एफ निकालने हैं। सी मान लो अब दिया रहेगा, सी का वैल्यू रख देंगे, एफ का वैल्यू निकल जाएगा, 50 डिग्री सी जैसे दिया रहेगा, एफ का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या दे रहा है, जिस यूनिट में आपको रीडिंग लेना है, जिसमें जैसे फ़ारेनहाइट का रेशियो है, ये फ़ारेनहाइट का रेशियो है, जिस यूनिट में आपको रीडिंग लेना है उसका वैल्यू आ गया एफ माइनस 32 क्या है, आइस पॉइंट, 32 क्या है, लोअर पॉइंट, आइस पॉइंट, डिवाइडेड बाय, कैसे फॉर्मूला हो रहा है, जिसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस यूनिट में मेजरमेंट वैल्यू जो भी है, फ़ारेनहाइट हो, डिग्री सी हो या केल्विन हो, कोई भी हो, मेजरमेंट यूनिट माइनस लोअर लिमिट उसी यूनिट में मेजरमेंट, जैसे फ़ारेनहाइट में मेजर करना है तो फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट का लोअर लिमिट यानी आइस पॉइंट, वी कैन से आइस पॉइंट लिख दो, आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट, उसी यूनिट में फ़ारेनहाइट में ही बॉइलिंग पॉइंट बीपी माइनस आईसी। यहाँ भी देखो यही मेजरमेंट यूनिट सेल्सियस में माइनस लोअर लिमिट आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। लैंग्वेज के टर्म में यही आ रहा है, जिस यूनिट में मेजर करना है मेजरमेंट यूनिट माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। और दूसरी चीज क्या ध्यान देना है कि किसी भी यूनिट में आप मेजरमेंट कर रहे हो, फ़ारेनहाइट हो, डिग्री हो, केल्विन हो, क्या कोई एक अदर यूनिट कौशल यूनिट ही ले लेते हैं स्केल के से, चाहे जो भी ले लें, किसी और के ले लें, और उसका मान लेते हैं लोअर लिमिट डिफाइन कर दिया हम लोग 40 डिग्री सी, अपर लिमिट डिफाइन कर दिया 150, तो के में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, मेजरमेंट यूनिट के माइनस लोअर लिमिट मेरा 40 है, 40 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट 150 माइनस 40। और ये रेशियो क्या रहेगा, किसी भी यूनिट में मेजरमेंट की जाए ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो एफ माइनस 32 सी माइनस 0 चाहे 2 बाई ये क्या ना, सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, एफ माइनस 32 माइनस 212 माइनस 32। मान लो एक तीसरा यूनिट ले लिए केल्विन क्या ले लें, तो केल्विन का क्या हो गया, इक्वल टू के, यूनिट किस में मेजर करना है, माइनस लोअर लिमिट कितना है 273 डिग्री डिवाइडेड बाय अपर लिमिट 370 बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट 273। ये देखो किसी भी यूनिट में आप मेजरमेंट करोगे ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब एक जैसे मैंने दिया, मैं अपना ही नाम से यूनिट बना दिया, जिसके आगे लोअर लिमिट मैंने दे दिया आइस पॉइंट 40 डिग्री सी,
और अपर पॉइंट दे दिया 150। तो उसको कैसे लिखेंगे, मान लो मेरा के यूनिट हो गया, के माइनस लोअर लिमिट मैंने अपने आप को 40 डिग्री सी डिवाइडेड बाई अपर लिमिट 150 माइनस 40। अब के में कन्वर्ट हो गया। मान लो आपको दिया रहा है कि डिग्री सी 50 डिग्री सी को के में कन्वर्ट करना है। यहाँ 50 डिग्री सी माइनस 0 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाई के माइनस 40 कन्वर्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो हम क्या देख रहे हैं, किसी भी यूनिट में मेजरमेंट हो, फॉर्मूला क्या मेरा ड्राइव हो रहा है, जिस यूनिट में मेजरमेंट करना है उसका सिंबल माइनस उसका लोअर लिमिट, यानी आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब जो आप फॉर्मूला जानते थे, देखो ये ड्राइव हो रहा है कि नहीं इससे। क्या है, 8 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 कितना हो गया 180। 2 में से 2 गया 0, फिर 11 में से 3 गया 8 था 180 आ रहा है, राइट। इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू K माइनस 273 डिग्री डिवाइडेड बाई 100। 0 0 गायब कर दो डिनोमिनेटर से, एक एक जीरो सारे में है। यूनिट क्या हो गया मेरा 8 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 18 C बाई 10 K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 10। 2 से कट हो सकता है, तो ये हो गया 9, ये 5, ये 5। जो जानते थे देखो वो आ रहा है कि नहीं इससे। अब लेते हैं इसको, क्या लिख देंगे 8 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू C बाई 5 K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। आप फॉरेनहाइट डिग्री सी का फॉर्मूला क्या जानते थे, देखो आ गया कि नहीं। C अपॉन 5 बाई 9 आप जानते थे, C इक्वल टू 5 बाई 9, यही फॉर्मूला याद किए थे आप। कैसे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया। उसी तरह से डिग्री सी ऑफ केल्विन में आप क्या जानते थे, C अपॉन 5 K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 कट गया, C इक्वल टू K माइनस 273। केल्विन में निकालने के लिए क्या करते थे, डिग्री C प्लस 273 ऐड करते थे, यही फॉर्मूला आप जानते थे। देखो उसी से आ रहा। तो हमने क्या देखा, ये जो फॉर्मूला अभी तक हम लोग रटते थे, रटने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, स्लोप बराबर कर दिए, तो वर्ड में इसको कैसे एक्सप्रेस करें, जिस यूनिट में आप कंपटीशन में कैसे देगा, किसी अदर यूनिट, कैसे मैंने अपना के यूनिट बना दिया, तो आपको दे देगा कोई भी नाम से, ये यूनिट है जिसका कि लोअर आइस पॉइंट ये है और बॉइलिंग पॉइंट ये है, उस यूनिट में उसका वैल्यू क्या होगा, उस यूनिट में उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि किसी भी यूनिट में हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या देख रहे हैं, जिस यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फंडा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में यही इंपॉर्टेंट फंडा है। तो फाइनल नक्शल देखें क्या है आपका फॉर्मूला का, अभी तक का कॉन्सेप्ट का। फिजिक्स क्या बोल रहा है, फिजिक्स अभी तक क्या बोला मेरा कि जिस यूनिट में मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट यूनिट माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट या वेपर पॉइंट जो भी दे दे माइनस आईपी आइस पॉइंट, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी यूनिट, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एनी यूनिट। किसी भी यूनिट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, किसी भी यूनिट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटे। अब जैसे आपसे क्वेश्चन जो नीट में पूछेगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत साधारण रहेंगे। जैसे दे दिया के यूनिट है, लोअर इसका आइस पॉइंट
आपको दे दिया 20 डिग्री सी, और आपका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 240 डिग्री सी, राइट। अब आपसे पूछता है कि 70 डिग्री सी का वैल्यू के यूनिट में कितना होगा। 70 डिग्री सी का वैल्यू के यूनिट में कितना होगा। करना क्या कॉन्सेप्ट, रेशियो को कांस्टेंट करना है, ठीक है। क्या कर रहा है अपना 70 डिग्री सी को हमको के यूनिट में कन्वर्ट करना है। के यूनिट तो मेरा ही नाम हो गया। मैं हरियाणा में जब था तो वहाँ मुझे कौशल या तो पंजाब में था, जब चंडीगढ़ में मैं था अपने इंस्टीट्यूशन में थापर में भी, तो उस समय लोग किशोर बोलता था, क्योंकि साउथ वाला टच लोग ज़्यादा था। क्योंकि मैं जब इस हैदराबाद में काम करता तो वहाँ किशोर ज़्यादा लोग बोलते थे। जब चंडीगढ़ आया तो वो साउथ के भी मेरे बैचमेट थे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वही किशोर। जब अपना हरियाणा में आया तो वहाँ मेरा नाम लोग रख दिया के कौशल किशोर बोलने में बहुत टाइम लगता था, तो एवरीवन नो बाई के। तो मोस्टली अभी भी बातचीत हो के क्या हाल है, तो इसीलिए मैं सोचा अपना ही यूनिट बना दूँ। चलो, तो के यूनिट क्या हो गया वैल्यू, हाँ 70 डिग्री सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 70 डिग्री सी, आइस पॉइंट डिग्री सी का 0 डिग्री लिख दिए, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट 100, आइस पॉइंट 0। अब किस यूनिट में मेजर करना है, के यूनिट में मेजर करना है, के लिख दिया, माइनस इसका दिया हुआ आईपी आइस पॉइंट 20 डिग्री सी, बीपी दिया हुआ है तो 240 माइनस 20, कैलकुलेट कर लेंगे काम सब। हाँ, तो क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे, मेजरमेंट ऑफ यूनिट से इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। एक चीज और अब इसमें क्या ध्यान देना है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक तो यही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, क्या कि नीट में तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहना है, कहीं डेप्थ में नहीं जाए। जो आप लोग कहीं भी आपको भी तैयारी जो कर रहे हो, डेप्थ में कहीं नहीं जाना है। एवरी डे फार्मूला को 2 घंटा के मतलब 4 घंटा आप लोग कर लो, वो ठीक है। ये 1 महीना जो स्लॉट है ना तैयारी का जो लास्ट है, इस पे जो फिनिशिंग टच दिया, क्योंकि अब ज़्यादा तुम लोग को जरूरत नहीं है, 60-70 नंबर का जरूरत है, और वो फिनिशिंग टच बढ़िया दोगे डेफिनेटली निकल जाएगा बेटे, ठीक है। तो फार्मूला के रिवीजन पे पूरा जोर देने का है, जितना मैक्सिमम आप टाइम उस पर स्पेंड कर सकते हो, और लिख कर पढ़ना है, लिखना है, खाली पढ़ के लिख के रखना नहीं है, उसको पढ़ना है। एक जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़े, फार्मूला पढ़े, फिर लिख कर देखे, अगला दिन जब रिवाइज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला देखो तो कितना याद आ रहा है। जब फार्मूला रिवाइज करने के पहले रिकॉल करो, हाँ कहाँ भूल रहे हैं, फिर दोबारा टच। इस तरह से एवरीडे यही काम करना है बेटे, ठीक है। एक और क्या देगा, जैसे मान लो दे दिया आपको डिग्री सी में ही ये 20 डिग्री सी से मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है 60 डिग्री सी सेल्सियस में आपको दे दिया 20 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा कि केल्विन में कितना चेंज होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग केल्विन में कितना चेंज होगा, या डेल्टी निकालना है केल्विन में। पहले तो इसका डेल्टी डिग्री सी में कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 चेंज इन टेम्परेचर, तो 40 डिग्री सी। केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा बताना है। समझ में आया बेटे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिग्री सी में दे दिया टेम्परेचर 20 से 60 डिग्री चेंज हो रहा है 72 फ़ारेनहाइट में, और केल्विन में 0741313। आप देखो कॉन्सेप्ट सीखने का क्या हो रहा है। डिग्री सी केल्विन को पहले देखते हैं। डिग्री सी का लोअर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सी, अपर 100 डिग्री सी। चेंज कितना हो रहा है अपर और लोअर में, 100 डिग्री सी का, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से केल्विन में देखें, लोअर लिमिट कितना है 273 डिग्री, अपर लिमिट 370 डिग्री, लोअर और अपर में डिफरेंस 100 केल्विन, ठीक है। अब
यदि ये 100 डिग्री सी में यानी एक यहाँ भी 1 डिग्री चेंज होगा तो यहाँ भी 1 डिग्री केल्विन चेंज होगा ना। तो क्या देखते हैं, डिग्री सी और केल्विन में सेम चेंज होगा। क्लियर है? ओके। तो यदि ये कितना 40 डिग्री सी हुआ तो यहाँ भी 40 केल्विन होगा। 40 केल्विन, कोई दिक्कत? अच्छा, अब उसी तरह से फ़ारेनहाइट का देखें। फ़ारेनहाइट में 32, फ़ारेनहाइट ये कितना है 212। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा, 32 सब्सट्रैक्ट कर दो, 0 11 में से 3 गया, कितना बच गया 8 8 3 11, हाँ ठीक है 180 का डिफरेंस होगा। अच्छा, हमको डिग्री सी से फ़ारेनहाइट का चेंज देखना है। तो 100 डिग्री सी यदि सेल्सियस में है चेंज, तो उधर कितना चेंज हुआ है 180। 1 डिग्री पर 1 डिग्री सी चेंज करने पर 180 डिवाइडेड बाई 100 कट गया 1.8 फ़ारेनहाइट। यदि डिग्री सी में हम 1 डिग्री का चेंज कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा 1.8 फ़ारेनहाइट। कितना है चेंज हो रहा 40 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.8 आ चुका 32 3 4 3 7 और ये 70 डिग्री 70 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार। एक मिनट, हाँ 72 राइट। 8 4 जा 32 3 4 3 7, ठीक है 72। तो कॉन्सेप्ट ये अपनाने हैं फटाफट। यानी फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, डिग्री सी और केल्विन में सेम चेंज हो रहा है। 100 इधर भी 100। यदि आपसे को दिया रहा है कि डिग्री सी में आपका 70 डिग्री सी चेंज हो रहा है तो केल्विन में कितना चेंज हो, फट देना सेम 70 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में पूछा तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1.8 से डिग्री सी को मल्टीप्लाई कर देना है, काम खत्म। तो इससे यही 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो यूनिट कन्वर्शन का फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद कीजिए काम गड़बड़। फिजिक्स में याद कीजिए तो काम गड़बड़ाना है 100%। ये सिर्फ बायो के लिए, केमिस्ट्री और के लिए, ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है। हाँ, फॉर्मूला याद करने से टाइम सेविंग है, ये तो मैं भी मानता हूँ। ये मैं भी मानता हूँ कि लास्ट टाइम के लिए फॉर्मूला टच पे रहना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए वो फॉर्मूला आया कहाँ। कहीं मान लो बुला गए तो 4 नंबर लूज करने से अच्छा ना कि 1 मिनट रिकॉल कर लिए। ठीक है, ओके डन। क्या बात है, नींद आ रहा है क्या कुणाल? ओहो, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। इससे भी क्वेश्चन इसमें बहुत आसान है, पूरे फिजिक्स में सबसे आसान यही टॉपिक है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं हटा भी दिया, और इसमें कहीं दिमागी नहीं लगाना है। बहुत हार्ड लगता है थर्मल एक्सपेंशन। ये अब तो फॉर्मूला ठीक हो गया, ये तो ठीक है लगता है। वो थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, वो भी देखो मैं बताऊंगा, अभी देखो तो तभी तो मजा है। हमारे गुरुजी किस लिए बैठे हुए हैं, एक दिन में कितना फील्ड ट्रैक कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का 2 फील्ड, तुम लोग का 2 फील्ड, 10th का 11th का। तो मेरा काम है क्या है कि आपके जो फंडे जो हैं क्लियर, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सारी चीज़ आसान लगने लगते हैं, सारी चीज़ें आसान लगते हैं। जब तक नहीं मालूम है तब तक वो टफ है। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है रिवीजन कितना आप करते हो, टोटली आप पर डिपेंड करता है। चले अब थर्मल एक्सपेंशन पर देखें। थर्मल एक्सपेंशन तो पहले थोड़ा सा फिजिक्स समझ ले, क्या कि हवा में उड़ने से कोई फायदा है नहीं, फार्मूला पे सीधे जाने से पहले। तो ये पहले सोचना होगा कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, थर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों होता है। थोड़ा बहुत हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज़ को। वहाँ भी हम लोग मॉलिक्यूल के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण थोड़ा बहुत स्टडी किए थे। वहाँ ग्राफ भी एक आया था, एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। वहाँ भी एक ग्राफ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे, एनर्जी वर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस रहता आर, उसके बीच में ग्राफ था
सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं था, डम्बल साइड का ग्राफ था। ये मान लो ये कॉन्सेप्ट क्या उस समय हम लोग पढ़ते केमिकल बॉन्डिंग में था ग्राफ, याद करना जाके एनसीईआरटी पलटना जरूर मिलेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स घटता है। हाँ डेफिनेट, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं क्या है, मान लो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब बच्चा कहे कि ठीक है टेम्परेचर हीट दिए इसको, क्या होगा, किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, रैंडमली वाइब्रेट होंगे। तो मान लो जितना ये इधर भागेगा आप लोगों से उतना तो इधर भी तो आएगा रैंडम। तो नेट एवरेज क्या हो गया, तो 0। तो एक्सपेंशन कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा अच्छा सा समझ लो। जैसे ये मान लो मॉलिक्यूल्स है, हीट दी है इसको या टेम्परेचर बढ़ा है, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ये भी अपने जगह पे, ये भी अपने जगह पे, ये भी अपने जगह पर। तो जितना इस मॉलिक्यूल नीचे भागेगा, क्योंकि ये सारे क्या हैं, वहाँ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे कि स्प्रिंग से सारे कनेक्टेड, फॉर आप बच्चों लोगों को समझाने के लिए कि इसका एक्सपेंशन जितना हुआ उतना ही तो पीछे भी तो भागेगा। तो जितना एक्सपेंशन उतना कॉन्ट्रैक्शन, दोनों सेम। लेकिन वहीं पर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे एनर्जी वर्सेज इंटरमोलिकुलर स्पेस। मान लो कि किसी टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर, मान लो 50 डिग्री सी टेम्परेचर पर यह स्ट्रक्चर है किसी मॉलिक्यूल्स का, मैंने टेम्परेचर और ये जो एनर्जी जो दिया हुआ है, यानी मिनिमम एनर्जी की जो बात करें किसी, यानी मिनिमम एनर्जी, ये मान लो एनर्जी जो है 30 जूल चाहे जो भी है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखने का, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ेगा, निगेटिव में है ये वाई एक्सिस। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा वैल्यू। मानते हैं टेम्परेचर बढ़ाए, एनर्जी हो गया 20 जूल। अब ये 20 जूल हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखो टेम्परेचर वेरिएशन, ये क्या है, आर का वेरिएशन है, मॉलिक्यूल्स ये इधर गया और अंदर आया। यहाँ पर ये देखो आर का वेरिएशन, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों सेम नहीं है, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों सेम नहीं है। एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है, एनर्जी वर्सेज इंटरमोलिकुलर स्पेस ये सिमेट्रिक नहीं है। जितना एक्सपैंड किया कोई भी पार्टिकल उतना कॉन्ट्रैक्शन देखो कम हो रहा है, दोनों बराबर नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ, नेट क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। नेट देखे तो क्या हुआ, एक्सपेंशन, मान लो 5 मिलीमीटर एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन 2 मिलीमीटर हुआ, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 नेट एक्सपेंशन। तो इसीलिए कोई भी मैटर्स को जब हम हीट देते हैं, किसी स्टेट में रहे, सॉलिड स्टेट में रहे या लिक्विड स्टेट में रहे या गैस स्टेट में रहे, वो मॉलिक्यूल का एक्सपेंशन होता है, उस मॉलिक्यूल का एक्सपेंशन होता है इसी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर, राइट। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हम लोग गैस में देखते हैं, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करें। मान लो कोई रॉड है, 1 डायमेंशनल रॉड है। 1 डायमेंशनल रॉड कहने का मतलब कि सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका वेरी स्मॉल, 1 डायमेंशनल रॉड कंसीडर किए, ठीक है, जिसका कि लेंथ दिया हुआ है, किसी टेम्परेचर T टेम्परेचर पे दिया हुआ है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, एक्सपेंशन करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। मान लेते हैं इंक्रीज कर गया लेंथ, ये लेंथ बढ़ गया, ये ए बी हो गया, और ये जो बढ़ा इसको मान लेते हैं सी, दिस इज सी पॉइंट, बी ए, मान लेते हैं इंक्रीमेंट डेल एल हो गया। यदि टेम्परेचर डेल टी चेंज कर रहे हैं एंड ये डेल टी इज नॉट टू मच लार्ज, डेल टी इज नॉट टू मच ना, बिलो 100 डिग्री सी रहना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर, तो हम क्या देख रहे हैं, ये लेंथ में एक्सपेंशन हुआ। कितना एक्सपेंशन हुआ, डेल एल। क्या हुआ, कितना एक्सपेंशन हुआ, डेल एल। तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल, और वी कैन से चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। सबसे बेस्ट, टेम्परेचर बढ़ाए, चेंज किए, लेंथ इंक्रीज किया, टेम्परेचर में चेंज किए, लेंथ इंक्रीज किया,
टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, लेंथ चेंज इन लेंथ डिक्रीज करेगा, दोनों तरफ होगा, रिवर्स भी होगा। इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो लेंथ डिक्रीज करेगा। चलो वो तो माइनस साइन से डेल है, हमको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमने क्या देखा, जितना ही टेम्परेचर चेंज ज़्यादा उतना ही लेंथ ज़्यादा, बाई एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट देखकर ये मैथमेटिक्स डेवलप किया गया कि चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो चेंज इन लेंथ ज़्यादा हुआ। मैथमेटिक्स क्या बोलता है, डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो डेल एल बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा डेल एल घटेगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या कह रहा है कि जितना ही लेंथ ज्यादा तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा, ये भी बाई एक्सपेरिमेंट। तो चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड। जितना ही लेंथ बड़ा इतना है तो इतना चेंज, इतना लेंथ है इतना चेंज। तो लेंथ जितना ही बड़ा उतना ही चेंज भी ज्यादा। तो ये सारे डाटा जो मैथमेटिक्स है बाई एक्सपेरिमेंट, इसमें हम लोग कुछ किए नहीं। ठीक है, अब क्या करें, दोनों को मिला दीजिए। तो चेंज इन लेंथ हम क्या देख रहे हैं, दो पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, एक चेंज इन टेम्परेचर पर और एक लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करने पर डेल टी इक्वल टू हमने दे दिया अल्फा, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म आ गया अल्फा, ठीक है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई एल इंटू डेल टी। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी क्या डेल एल, सॉरी डेल एल, चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज कांस्टेंट, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, कंबाइन करेंगे तो अल्फा एक कांस्टेंट दे दिए, उसका नाम रखेंगे, अभी नामांकन करना बाकी है, एल और इंटू डेल टी। तो हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट अल्फा इंटू एल इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो डेरिवेशन जो निकला रॉड का, जब रॉड वन डायमेंशन है, जब रॉड वन डायमेंशन होगा तो चेंज इन लेंथ होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल एल इक्वल टू अल्फा एल डेल टी आ गया। ठीक है बेटे, उसके बाद अब अल्फा को क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अल्फा क्या नाम दे दिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको लीनियरली बोले, लेंथ इंक्रीज कर रहा है लीनियरली वो भी, इसलिए इसको दे दिया अल्फा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब देसी लैंग्वेज के टर्म में कैसे अल्फा डिफाइन करेंगे, इसको समझना भी जरूरी है, सिर्फ रट्टा मारने से काम चलेगा नहीं। व्हाट इज द अल्फा एज ए जनरल मीनिंग। अब ध्यान से समझो अल्फा को कैसे डिफाइन कर रहा है। अल्फा क्या हो गया, डेल एल अपॉन एल डेल टी। मान लेते हैं यही मेरा पेन जो है 1 मीटर है, तो एल इक्वल टू 1 कंसिडर कर ली, और टेम्परेचर मान लो चेंज इन टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री से किया, डेल टी का वैल्यू क्या हो गया 1। तो मेरा कितना चेंज इन लेंथ होगा, इसे पुट करें, अल्फा इक्वल टू डेल टी कितना है 1 कर दिए, डेल एल हाँ चेंज इन टेम्परेचर 1 कर दिए, डिवाइडेड बाय लेंथ 1। क्या है, 1 मीटर का मैंने कंसिडर किया फॉर एग्जांपल, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसमें कितना चेंज इन लेंथ हुआ, तो चेंज इन लेंथ कितना देख रहे हैं, अल्फा के बराबर। चेंज इन लेंथ क्या देख रहा है, किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। कहने का मतलब अल्फा का वैल्यू जितना ही ज्यादा रखेंगे चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा। अल्फा क्या डिफाइन कर रहा है, किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से कितना लेंथ बढ़ेगा। अल्फा क्या डिफाइन कर रहा है, इसे क्या निकला, चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा। व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि हर मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू फिक्स रहेगा, कॉपर का रहे, स्टील का रहे, एल्युमिनियम रहे, सबका लिए अलग अलग अल्फा का वैल्यू रहेगा। अब अल्फा क्या बोल रहा है,
कि अल्फा क्या डिसाइड कर रहा है कि टेम्परेचर की चेंज इन लेंथ अल्फा के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। यदि अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कॉपर का और एल्युमिनियम का अल्फा का वैल्यू कम है और टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री से बढ़ाते हैं, तो कॉपर में ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेगा क्योंकि अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ अल्फा। यदि 1 मीटर कंसिडर करते हैं, 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो हमने क्या देखा कि वैल्यू चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, अल्फा के वैल्यू के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू ज़्यादा हो तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगा, अल्फा का वैल्यू कम हो किसी मटेरियल के लिए चेंज इन लेंथ कम होगा। तो अल्फा हमने क्या देखा, अल्फा क्या दे रहा है एज ए वर्ड, अल्फा मुझे बताता है कोई भी रॉड हो कि कितना उसका लेंथ इंक्रीज करेगा टेम्परेचर चेंज करने से, और ये हर मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू है। हाँ, दूसरी बात, अभी तक के सिलेबस में आपको नीट या जेईई के लिए अल्फा को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, एंड अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मटेरियल में नहीं है। रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हम अल्फा को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर चेंज करने से अल्फा का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो हम लोग को सिलेबस पढ़ना है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, रियल में पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी टेम्परेचर पर वो चेंज नहीं करेगा अप टू सिलेबस। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। हम लोग लीनियर एक्सपेंशन देखे, यदि 1 डायमेंशनल कोई रॉड रहता है तो कितना लेंथ इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, डेल एल इक्वल टू अल्फा एल डेल टी, और अल्फा का यूनिट क्या हो गया, तो ध्यान से देखो तो बेटे, व्हाट इज यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल टू यहाँ से डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी, ये लेंथ यूनिट कैंसिल, टेम्परेचर बचिया, सर डेल टी भी तो नीचे आएगा। हाँ सॉरी डेल टी भी 1/t, हाँ 1/t, ये दोनों यूनिट कैंसिल, 1/डेल टी यानी डिग्री सी यानी टेम्परेचर के इनवर्स, मानो डिग्री सी में दिया हुआ है तो सी इनवर्स कर देंगे। पर यूनिट टेम्परेचर कितना वैल्यू होगा, पर यूनिट टेम्परेचर कितना वैल्यू यानी डिग्री सी इनवर्स, अल्फा का जो यूनिट हो गया, अल्फा का यूनिट डिग्री इनवर्स। तो ये तो हो गया मेरा किसके लिए, जब लेंथ दिया हुआ हो, सिर्फ लेंथ ही दिया हुआ हो, अदर पैरामीटर एरिया ध्यान नहीं दिए, वॉल्यूम का ध्यान नहीं दिए। तो दूसरा जो हम लोग एक और कंसीडर करते हैं, मान लो कोई क्यूब है या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वॉल्यूम की डिस्कशन करेंगे। 3 डायमेंशनल की जब बात कर रहे हैं, मान लेते कोई क्यूब कंसीडर करते हैं, कोई क्यूब कंसीडर करते हैं। अब यहाँ भी टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसका लेंथ एल ले लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं बी है, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम डेल बी हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम डेल बी हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे चेंज इन वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जैसे लेंथ इंक्रीज कर रहा है, जब लेंथ टेम्परेचर चेंज किए लेंथ बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इसी लेंथ से डिफाइंड हुआ ना, एल क्यू। जब लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो डिफाइन करता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 साइड का मल्टीप्लाई, डेफिनेटली वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो मैथमेटिक्स बाई एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या देखे भाई, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम भी चेंज होता है। यदि टेम्परेचर चेंज पॉजिटिव है तो वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर चेंज नेगेटिव है तो वॉल्यूम चेंज नेगेटिव। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह से डेल बी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जितना ही ज़्यादा, मान लो 1000 क्यूब का है क्यूब, तो एक्सपेंशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, लेंथ जितना ही ज़्यादा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा। चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चेंज ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो चेंज कम होगा। अब दोनों को इस मैथमेटिक्स को कंबाइन कर दे हम लोग, तो कंबाइन करने पे क्या मिला, डेल बी इक्वल टू, मान लेते इस कांस्टेंट को गामा से डिफाइन करते हैं,
कहीं कहीं अल्फा एल बी जो भी लिखते कोई बात नहीं, जिस यूनिट में दे, कहीं कहीं बुक में अल्फा भी सब्सक्रिप्ट में भी दे देता है। तो गामा और मेरा क्या हो गया, ये कंबाइन कर दिए बी डेल टी। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, गामा इंटू वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर, राइट बेटे। यहाँ भी फिजिकल यूनिट देखें तो क्या करेंगे, यदि वन की वॉल्यूम कंसिडर किए, गामा को कैसे लिख सकते हैं, डेल बी अपॉन बी 1/del टी। यदि मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम 1 क्यूबिक हो, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सी किए, तो वॉल्यूम चेंज इन कितना हुआ, जो गामा का वैल्यू होगा। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है अल्फा और गामा में। अल्फा और गामा में डिफरेंस क्या है कि यहाँ गामा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यहाँ गामा जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गामा का वैल्यू जो है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे, इसका वेरिएशन क्या ग्राफ है, ये मान लेते हैं टेम्परेचर ले लेते हैं और गामा को एक्सप्रेस करते हैं। तो लोअर टेम्परेचर पर गामा का वैल्यू इंक्रीज करता है। लोअर टेम्परेचर पर यहाँ से देखो इंक्रीज कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पर इंक्रीज करेगा और हायर टेम्परेचर पे जाके कांस्टेंट हो जा रहा है। जबकि अल्फा में हम लोग क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर गामा हम क्या देख रहे हैं, लोअर टेम्परेचर पर चेंज कर रहा है और हायर टेम्परेचर आफ्टर 300 डिग्री केल्विन गामा का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। आफ्टर 300 केल्विन ये वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान यहाँ रखना है। नेक्स्ट थोड़ा सा ऑफ करके तब एंड करते हैं अभी का लेक्चर को। गामा और अल्फा में रिलेशन देख लेते हैं क्या है। बुक्स में दिया रहता है कि गामा इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर जैसे कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, अभी डेरिवेशन क्या देखें, डेल बी इक्वल टू गामा भी डेल टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बी। एक चीज और ध्यान देने की बात है कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि मान लो गामा आपको वेरिएबल दे दिया क्योंकि वैरी कर रहा है, गामा इक्वल टू मान लो T+2 दे दिया वेरिएबल, अब आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखने का है। चेंज इन वॉल्यूम को हम डिफरेंशिएशन में डीवी लिख सकते हैं, गामा भी चेंज इन टेम्परेचर को dt लिख सकते हैं, राइट। अब गामा दे दिया है, चेंज यहाँ T+2 करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यदि टेम्परेचर के टर्म में दिया है तो T+2 रख दो, तो डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि गामा वेरिएबल है लोअर टेम्परेचर के लिए। अच्छा, डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, dV इक्वल टू गामा भी dt। चेंज में यदि चेंज इज वेरी स्मॉल टेंस टू 0, हम लोग पढ़े हैं लिमिट में टेंस टू 0, तो डिफरेंशियल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं dV इक्वल टू गामा भी dt। अच्छा, अब चले हम लोग कि भाई फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, मान लेते हैं लेंथ L है, इसको L3 लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dV इक्वल टू वी कैन राइट 3L² dL लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम dV को। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। ये क्या आ गया बेटे, 3L² dL गामा, वॉल्यूम की जगह L3 लिख देते हैं और ये टेम्परेचर चेंज dt, कैपिटल T लिख दिए। यहाँ से देखो तो L² ये उड़ गया, एक L इधर बच गया, ये L को इधर और dt को इधर ले जाते हैं। गामा इक्वल टू 3 इधर dL अपॉन L dt आ गया, और dL अपॉन L dt क्या है, अल्फा। अल्फा 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 इक्वल टू क्या था, डेल L इक्वल टू अल्फा L dt, यही फॉर्मूला था। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, dL अल्फा L dt। अब यहाँ देखो तो ये आ रहा है अल्फा का वैल्यू, dL अपॉन L को इधर भेज दिए और dt को इधर भेज दिए, पूरा टर्म क्या है अल्फा के बराबर 3 अल्फा। तो ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट ये है। तो अभी क्या किए हम लोग,
लीनियर एक्सपेंशन देखे, वॉल्यूम एक्सपेंशन देखे, राइट। इसमें भी डायरेक्ट खाली फॉर्मूला पे ही है, और एक रिलेशन क्या आया मेरा कि गामा इक्वल टू 3 अल्फा। इवनिंग क्लास में इसे थोड़ा एक्सटेंशन कर लेंगे, इसको कुछ प्रॉब्लम करके स्पेसिफिक हीट वाला पर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटे, आ जाएंगे, आने देते हैं।